अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए तो आसान है, जैसे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि दिस इज़ मोर ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चन दैन स्टैटिस्टिकल, क्योंकि उसमें एक्स वाई की वैल्यूज़ तो नहीं दी हुई, एन फाइंड करना है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल काम जाता है। तो लेट स्टार्ट, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। लेकिन दोनों क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट ये रहा आपके सामने। हमें गिवन डाटा दिया हुआ है कि आर की वैल्यू दी हुई है 0.48, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी एस एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 36, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने फाइंड करनी है। अगेन आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एस एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स और एस वाई, यानी कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आ गया हमारे पास 4। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर की जगह आ जाएगा 0.48, एस एक्स वाई की जगह आ गया 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एस वाई। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एस वाई की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.48, उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 18.75। तो इसका पार्ट ए तो बहुत आसान था कि जस्ट हमने फार्मूला पहचान के उसमें वैल्यूज पुट की और क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए कंसर्न वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी में, जिसमें हमने गिवन डाटा दिया हुआ है कि आर की वैल्यू दी हुई है 0.5, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की वैल्यू दी है 120, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 8 और समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 90 और हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी हमें जो गिवन डाटा है पहले उसको लिख लेते हैं और उसके मुताबिक फिर देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको आसान तरीका बताऊंगा कि हम एस एक्स वाई ओवर एस एक्स और एस वाई वाले फॉर्मेट से ही करेंगे। यानी हमें पता है कि एज वी नो दैट आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स और एस वाई। अब इसके लिए हमारे पास जो गिवन डाटा है वहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि एस एक्स वाई निकालने का फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है और एस एक्स का भी और एस वाई का भी। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्डेशन एक्स निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्डेशन एक्स को निकालने के मुख्तलिफ फार्मूले, तो यहाँ पे कौन सा होगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि एन तो मिसिंग है लिहाजा हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। तो 90 ओवर एन हो जाएगा और 90 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 9.49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें पहले दिया हुआ है 8। अब हमने निकालनी है एस एक्स वाई की वैल्यू। तो वो क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि अगेन एन हमारे पास नहीं है तो ये दोनों हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। अब हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो आर की जगह आ जाएगा 0.5, ये देखें आर का फार्मूला लिखा दोबारा, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई। अब क्योंकि इसको मैंने सेपरेट इसलिए कर दिया क्योंकि जब फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आता है तो वो मसाइल होते हैं, तो इसलिए जब भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन हो या होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो तो हमेशा उसको साइन ऑफ डिवीजन से यूज़ करें। तो मैंने इसको अलग कर दिया, एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स ओवर एस वाई। अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो पुट कर दें। आर की जगह आ जाएगा 0.5 और फिर एस एक्स वाई की जगह वैल्यू आ गई समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 9.49 निकाल लिया हमने ठीक है, और 9.49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें गिवन है वो है 8। अब आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है कि इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स ले लेंगे। सो 0.5 इज इक्वल टू, अब समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की वैल्यू दी है वो पुट कर दें, वो आ गई 120 ओवर एन डिवाइडेड बाय ये देखें 9.49 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, और ये वाला जो 8 है ये 8 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 9.49 कर देंगे तो आ जाएगा 75.92। अब यहाँ पे देखें इसको साइन ऑफ डिवीजन को चेंज कर देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 इज इक्वल टू 120 ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाय 75.92। अब ये भी हमें पता है कि जब मैथमेटिक्स में ये अगर n है और ये स्क्वायर रूट ऑफ n है तो जो n है उसको हम स्क्वायर रूट ऑफ n और स्क्वायर रूट ऑफ n लिख सकते हैं, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा। और ये देखें 120 को डिवाइड कर देंगे 75.92 से, यानी 0.5 एज इट इज़ आ जाएगा।
अब देखें 120 को डिवाइड किया 75.92 से ये पहले भी मैंने बता दिया कि देखें ना, इसको n को कैंसिल करने के लिए कि ये स्क्वायर रूट ऑफ n है और ये n है, तो इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं ताकि एक कैंसिल हो जाए। कैंसिल करके दिखा देता हूँ आपको। यानी जो ओपन n है उसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, एक स्क्वायर रूट ऑफ n, एक स्क्वायर रूट ऑफ n से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बच गया वो आ गया 0.5 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 75.92 स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहाँ हम इसको चाहे मैथमेटिकल तरीके से कर लें, जैसे मर्जी कर लें, यानी 0.5। अब ये मैंने क्या किया, 120 को डिवाइड किया 75.92 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 1.58। तो अभी हमारे पास फार्मूला बन गया। तो 1.58 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, जब ये इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 1.58 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 3.16। लेकिन क्योंकि हमें n फाइंड करना है तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ n को स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3.16 का स्क्वायर यानी 9.99, या इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कभी डेसिमल में नहीं होती, लिहाजा जो भी आंसर आएगा उसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट। 5 का ए पार्ट तो आसान था, बी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसको इंतहाई आसान तरीके से आपको एलेबरेट करके दिखा दूँ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 और